शाही को डेढ़ नंबर से सब पूछ लिया वहाँ से विकास विद्यालय माता लेकर ला। आज लॉकडाउन करके आत्मनिर्भर भारत को एस्टैब्लिश आयात करते थे। सबसे जो छोटा था N9 जो पीपीई किट कहते हैं वो भी हम आयात। आज 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन भारत खुद बना रहा है और एक डेडिकेटेड अस्पताल था, आज 1500 से ऊपर डेडिकेटेड अस्पताल है। हिटलर के मंत्री गोएबल्स की थ्योरी अपनाए हुए हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको चेतावनी दी राफेल में अनर्गल आरोप न लगाएं, जब राफेल आया भारत 6 राफेल या 5, तो राफेल के कारण सेना का मनोबल बढ़ा, देश का मनोबल बढ़ा, लेकिन राहुल गांधी देश का और सेना का मनोबल गिराने में लगे रहे। उसी तरह कोरोना में जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट को मैनेजमेंट गुरु के रूप में स्वीकारा, सबने दाद दी, चाहे मोर्टेलिटी में हो चाहे रिकवरी में हो, हम दुनिया से बहुत आगे हैं। हमारा 2% से नीचे मृत्यु दर आ गया, रिकवरी दर 75% से ऊपर चला गया। तो मैं ये समझता हूं भारत एक ऐसा देश था जो राहुल गांधी आज पूछ रहे हैं कितना टेस्ट। हमारे पास एक टेस्टिंग लैब था, आज 1500 से ऊपर टेस्टिंग लैब हो गया और 11 लाख रोज टेस्टिंग हो रहा है। इस बेगूसराय में हर ब्लॉक में टेस्टिंग हो रहा है, देश के हर ब्लॉक में हो रहा है। हमारे पास पीपी की किट नहीं था, N95 नहीं था, आज हम खुद बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेडिकेटेड अस्पताल नहीं था, आज 1500 से ऊपर डेडिकेटेड अस्पताल हो गया, 12-13 लाख से ऊपर डेडिकेटेड बेड हो गया। ये मैनेजमेंट के कारण ही हुआ है और बिहार सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं, स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज नेशनल रिकवरी रेट से ऊपर है बिहार का रिकवरी रेट और आज बिहार में लगभग अब 1.5 लाख प्रतिदिन की दर तक पहुंचने के करीब है। तो कोरोना मैनेजमेंट, लेकिन आज राहुल गांधी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वैक्सीन कब आएगा। वैक्सीन कोई बच्चे का खेल नहीं है, उसका प्रोटोकॉल है। दुनिया लगी हुई है, भारत भी लगी हुई है और भारत भी यथाशीघ्र 3 कंपनी काम कर रहा है, ये भी आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को कोरोना में जुट के काम करने के बजाय लोगों को हतोत्साह करने का काम ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम ज्यादा कर रहे हैं, मनोबल गिराने का काम ज्यादा कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। अच्छा, बिहार विधानसभा में क्या आपको लगता है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ेगी? 200%, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखा था, इस पर क्या कहें? देखिए, उस पर मुझे कुछ वक्तव्य नहीं देना है। दुनिया ने देखा
कि क्या स्थिति है। एक परीक्षा को लेकर कांग्रेस मांग कर रही है, तो इस पे बोलिए। 70% बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सिल्वर છે, सिलेक्टी कलर છે अभी सिस्टम का वो कैमरा में सब हवाई चप्पल देखिए सब पहल डालने हैं, को नहीं छोड़ डालने, छोड़ दीजिए ना, खुद कर एकरा में खोल के अंदर ही आउट हो जाता है, फिर हम लोग को ऊपर आ जाइए सर, फिर चलाएगा आप लोग के पास ये तो पीछे से वो अथी फेंकला ट्रेलर फेंकला
पब्लिक हटाइए। यही समस्या ना उठा रहा है। हाँ हाँ तो हमको समझ रहे हैं सर कि क्या परेशानी है। दो मोटरसाइकिल से 6 आदमी, उसका एज लगभग 20 के आसपास होगा और छरहरा बदन सब, और उतरते के नातक का कमर से पिस्तौल निकाला और हमारी नज़र पड़ी और वो लोग दनादन फायरिंग करते हुए अंदर की ओर आए। हमारे पास 2 कस्टमर बैठे हुए थे, हम उनको भी कहें निकलिए, क्योंकि हमारे पीछे से रास्ता था। तो हम लोग कोशिश किए जो सामान जहाँ है उसको हम जगह पे पहुंचा के और गोदरेज हम अपना खींच दिए। और उसके बाद हमारा एक बगल से रास्ता है, हम सोचे जो वो उधर से इन करके हम लोग को कवर नहीं करे, तो हम पहले उसको बंद करने के लिए गए। उसको बंद करके हम लोग पीछे से एक घर के तरफ से रास्ता है दुर्गा मंदिर के बगल में, उधर से निकले। तब तक वो देखे वो लोग गाड़ी पे बैठ रहा है, तो हमारे हाथ में एक ड्रिलर, कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, उसका ड्रिलर उठा के उस पर मारे। वो उसको थोड़ा दूर पहले ही टकरा के गिर गया, वो हमारी तरफ लपका और फिर हम पीछे की तरफ भागे और उसके बाद फिर निकल के आए। तब तक वो निकल गया और भागवती रोड की तरफ चला गया। एक्चुअली अभी हम कुछ छूछा नहीं किए, क्योंकि प्रशासन अगर वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेना चाहते होंगे तो इसलिए कि अभी हम कुछ छूछा नहीं किए। अंदाज सर कुछ देखे ही नहीं, जो जहाँ है उसको लॉक करके छोड़ दिए। मामला है सर। करीब 2:30-3 बजे यहाँ पे दुकान में अपराधी 6 की संख्या में अपराधी आकर यहाँ पर फायरिंग करके और कुछ ज्वेलरी यहाँ से लूट कर ले गए हैं। उनके रिट्रीट के लिए सभी जगह पे चेकिंग भी लगा दी जा चुकी है और अनुसंधान अभी हम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्ट कितने की लूट हुई है वो अभी स्पष्ट नहीं है, अभी वो हिसाब कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। जी फायरिंग की गई है बनाने के लिए, इस राउंड फायरिंग की गई। 4 खोखे यहाँ से बरामद हुए हैं। ने 3 बार थोड़ा सा दबा कर रहिए, थोड़ा सा दबा कर। कोशिश किया बिहार के हर गांव जाने का। 476 गांव, 107 पंचायत, लगभग 31 जिला कोरोना वायरस के लॉकडाउन 1 के बाद अभी तक हम गए हैं। 3 बार हमारा सर्वे भी हुआ, इंटरनल सर्वे और कुछ सोशल मीडिया और कुछ बड़ी के साथ चैनलों का भी सर्वे बिहार के हालात पर और परिस्थितियों पर। क्या मतलब है? मैं समझता हूं ना मनवाओ। उस सर्वे के बाद हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई। उस सर्वे के बाद
एक दिन पूर्व हम लोग की कोर कमेटी की बैठक हुई। उसमें आया कि 4 सालों से 5 सालों से मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में जन अधिकार पार्टी, और ये कल अंकेश तिवारी जी ने भी ट्वीट किया, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी लिखा, मोस्ट ऑफ द इमर्सिंग पर्सनैलिटी इन बिहार एंड पार्टी जन अधिकार, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा। अंकेश तिवारी ने कल ट्वीट किया कि महागठबंधन यदि पप्पू यादव को उम्मीदवार बनाती है तो 100% बिहार जीतेंगे। कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीने का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे, जो पैदल आए, और एक आदमी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। लगातार चुनाव का नंगा खेल खेलती रही है सरकार। प्राइवेट टीचर हो या कलाकार, राजस्थान के तरह मनरेगा का, राजस्थान में प्राइवेट टीचरों को मनरेगा की में काम दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्थाओं को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाई। इस सरकार के खिलाफ 100% आक्रोश है इस बिहार की जनता के भीतर। यह सरकार को बदलना चाहती है, और सर्वे में साफ आई, थर्ड फ्रंट नहीं, जन अधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी, कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी, और वो जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ, तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 जो बिहार में बचाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बनके आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े। पटना जिले, नगर महानगर खास तौर पे सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी, लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार हो, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर, पटना को हम नंबर 1 देश का, एशिया का नंबर 1 पटना देखे बनाएंगे। दुनिया देखने आएगी पटना, और 3 साल के अंदर 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र
जारी करे और जनता के बीच में चुनौती कबूल। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने। अंत में 2 सवाल। जन अधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता पक्ष विपक्ष अपराधी माफियाओं के बदौलत सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहते। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80 से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट और 15% 45 से 60 के बीच के लोगों को। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल, 15 साल मिला, अब वापस दीजिए बिहार को। और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला, आप भी नहीं हो पाएगा भाई। कृपा करिए बिहार। और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों? 45 लाख बच्चों के साथ सौदा क्यों कर रहे हैं? इस नीट के एग्जाम के खिलाफ हम सब, हो सकता है डबल बेंच में, फुल बेंच में। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी और सारे विपक्ष के सीएम को